थापड़ की काउंसलिंग चल रही है। काफी सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा है कि भैया थापड़ यूनिवर्सिटी में क्या मुझे 30-35 लाख रुपीस इन्वेस्ट करने चाहिए? क्या मैं जितने पैसे यहाँ पे लगा रहा हूँ उसका मैं आरओआई निकाल पा रहा हूँ? कट ऑफ क्या जा रही होगी? प्लेसमेंट क्या मिल रही होगी? किन बच्चों को यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए और किसको एडमिशन यहाँ पे नहीं लेना चाहिए? सारी चीजें इन डिटेल डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखो, लास्ट ईयर क्या हुआ था कि यहाँ पे जो कॉलेज हैं 2-2.5 लाख रैंक पे सीएस रिलेटेड ऐसी ब्रांचेस तुम्हें यहाँ पे अलॉट हुई थी, और बच्चों ने गलती क्या करी थी? बच्चों ने गलती ये करी कि राउंड 1 में अपनी फीस पेमेंट नहीं करी। उनको ये था कि राउंड 2 में भी मिल जा रही होगी हमें, और राउंड 2 में जो कट ऑफ गिरा है बच्चे को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। क्योंकि देखो, बार बार हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि कट ऑफ इंक्रीज हो रहा होगा यहाँ पे 1-1.5 लाख रैंक पे, तो आराम से तुम्हारा एडमिशन हो जा रहा होता लास्ट ईयर अगर तुम जो है राउंड 1 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते। सेम चीज यहाँ पे भी रिपीट होने जा रही है। तुम्हें पता होना चाहिए कि काउंसलिंग किस तरीके से करते हैं, चॉइस फिलिंग किस तरीके से कर रहे होते हैं, जिससे अगर तुम थापड़ टारगेट कर रहे हो तो तुम्हें वो अलॉट हो जा रहा हो। बट थापड़ में एडमिशन लेने से पहले तुम उसकी रियलिटी समझ लो, क्योंकि बैच साइज काफी इंक्रीज हो गई है, तो क्या प्लेसमेंट उतनी जस्टिफाई हो पा रही होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि थापड़ भी जितने तुम्हारे इधर उधर के प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी तरह ही रह जाएगा? सारी चीजें डिटेल में डिस्कस कर रहेंगे, तो तुम्हें वीडियो लास्ट तक देखनी है। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन आ रही है, कॉलेज को लेकर कोई डाउट आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, तुम्हें गाइड कर देंगे तुम्हारे लिए क्या कैसे बेटर ऑप्शन रह सकता है, और तुम्हें कोई भी कॉलेज सेल नहीं किया जा रहा होगा। ये बहुत क्लियर नोटिफिकेशन तुम्हें यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। साथ में अगर तुम 1-to-1 मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मेंटरशिप कर दे रहा हूँ, मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ जिससे तुम एक अच्छे कॉलेज में जा पा रहे हो, तो मेंटरशिप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारे प्रेडिक्टर्स, सारे चॉइस फिलिंग टूल की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही हो, तो जाके चेकआउट कर लेना। अब देखो, थापड़ के हम एस्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे तो 1956 का तुम्हारा एस्टैब्लिशमेंट आने वाला है, यानी कि काफी पुराना कॉलेज है, 40-50 साल इस कॉलेज को हो चुके हैं। ठीक है, कैंपसेस की बात करेंगे तो पहले तुम्हारा पटियाला में है, दूसरा देरा बसाई में तुम्हारा, इसके 2 कैंपस तुम्हें देखने को मिल जा रहे होते हैं। एग्जाम एक्सेप्टेंस काउंसलिंग की बात करेंगे तो जेईई मेंस का तुम्हारा एग्जाम एक्सेप्ट कर रहा होता है। क्लास 12 की मोस्टली सीट जेईई मेन के पे कन्वर्ट हो चुकी हैं अब, तो यानी कि क्लास 12 को उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा होता, तुम्हारा पूरा का पूरा प्रायोरिटी जेईई मेंस पे आ रहा था मोस्ट ऑफ दी ब्रांचेस में। ठीक है, कुछ ही ब्रांचेस में क्लास 12 का स्कोर एक्सेप्ट हो रहा होता है, और काउंसलिंग थापड़ की खुद की हो रही होती है। 11 मई तक रजिस्ट्रेशन की डेट थी, तब तुम्हारे 1500 रुपए लग रहे थे। बट अगर क्या होगा कि राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा, राउंड 1 का रिजल्ट तुमने 25 वगैरह तक पे कर दिया, इसके बाद जो तुम्हारी 22 मई के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, बट इस बार तुम्हारी फीस 2000 लग रही होगी। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखना है कि अब तुम्हारी फीस बढ़ जा रही होगी रजिस्ट्रेशन करने की। कैंपस एरिया की बात करेंगे तो तुम्हारा 250 एकर्स का कैंपस एरिया है। अब ये कैंपस एरिया तब तक अच्छा था जब तक बैच साइज कम थी, बट जैसे ही बैच साइज बढ़ी ये कैंपस एरिया थोड़ा सा छोटा पड़ने लग जा रहा होगा। और लास्ट टाइम यही हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने थापड़ में जाकर एडमिशन लिया था। ठीक है, हॉस्टल के बाद उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, क्योंकि हुआ क्या था कि 3 सीटर 4 सीटर 6 सीटर जो इनके हॉस्टल्स हैं, ठीक है, अब वहां पे क्या हो गया था कि बच्चे रह ही नहीं पा रहे थे वो छोटे से रूम में। 3 बच्चे रह ही नहीं पा रहे थे, तो बच्चों ने एडमिशन कैंसिल भी किया था। स्पेशली फीमेल कैंडिडेट ने काफी लास्ट ईयर एडमिशन कैंसिल किया था। ठीक है, तो इस चीज का तुम ध्यान रखना कि हॉस्टल थोड़े से तुम्हें मतलब पास वाले ही मिलेंगे, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ हो सकती है। या फिर तुम जो है सिंगल बेड नॉन एसी वगैरह लो, तुम अपना पैसा उतना खर्चा कर पा रहे हो तो ठीक है, अगर तुम उतने पैसे लगा पाओगे तो तुम्हें वो फैसिलिटीज मिलेगी, पैसे नहीं लगा पाओगे तो वो फैसिलिटीज तुम्हें नहीं मिल रही होगी, ये रियलिटी है। कोर्सेज ऑफर, तो सीट मैट्रिक्स की बात करेंगे तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में टोटल 960 सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 540 सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम में 60 सीट्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस में देखोगे तो 240 सीट्स है, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 120 सीट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 240, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग 360 सीट्स हैं, रोबोटिक्स आर्टिफिशियल 120, इलेक्ट्रॉनिक्स वीएलएसआई 90, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन 90, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 120, बाकी मैकेट्रॉनिक्स सिविल केमिकल इलेक्ट्रिकल बायोमेडिकल बायोटेक्नोलॉजी 30-30-90 सीट्स हैं। टोटल नंबर याद रखना, टोटल जो तुम्हारी नंबर ऑफ सीट्स है वो 3390 है, 3390। ये नंबर याद रखना, जब प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा होगा। ठीक है, तो टोटल हम रफली मान लेते हैं कि 3400 यहाँ पे सीट्स हैं। अब सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम की कितनी सीट्स है, यानी कि कंप्यूटर साइंस की कितनी सीट्स है, 960 सीट सीधे ये हो गई, 540 ये हो गई, 960 540, ठीक है, 60 सीट्स 240 सीट्स ये तुम्हारी 300 हो गई। ठीक है, और रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 120। ठीक है, तो तुम्हारी ये जो टोटल सीट्स हो जा रही होंगी, ठीक, 15 18 19, ठीक, ऑलमोस्ट 19-20, हम राउंड फिगर को 2000 मान लेते हैं कि 2000 सीट्स तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ सीएस या फिर सीएस रिलेटेड ब्रांचेस की रहने वाली है। यानी कि जो तुम्हारी 3400 सीट्स हैं उसमें से 2000 सीट सिर्फ और सिर्फ सीएस की हैं।
फीस की बात कर रहे होंगे तो फीस तुम्हारी काफी ज्यादा लग रही होती है यार, नो डाउट। तुम्हारी वन टाइम फीस तुम्हें 30,000 देनी होती है। ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर की बात करोगे, कुछ कुछ ब्रांचेस में 2,57,000, कुछ कुछ ब्रांचेस में 2,26,000 और कुछ कुछ ब्रांचेस में तुम्हारी 1,82,000 पर सेमेस्टर फीस लग रही होती है। ठीक है, अदर फीस पर सेमेस्टर मान लेंगे तो 68,000 हो गए, 68,000 हो गई, 66,000 हो गई, मतलब वो हॉस्टल वगैरह मेस वगैरह सारी फीस मान लोगे। टोटल जो तुम्हारी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस वो 3,55,000 जा रही होगी। 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से नहीं करेंगे, 8 से कर रहे होंगे, तो ये फीस तुम्हारी कहीं ना कहीं 26 लाख आ जा रही होगी, 26 से 27 लाख आ जा रही होगी। ठीक है, तो और यहाँ पे तुम्हारा मोटा मोटी इन्वेस्टमेंट मान के चलो, देखो यहाँ पे हम बात करते हैं मोटा मोटी इन्वेस्टमेंट मान के चलो कि 24 से 28 लाख रुपए तुम्हारी ट्यूशन फीस आ जा रही होगी, डिपेंडिंग अपॉन विच ब्रांच यू चूज। ठीक है, 24 से 28 लाख का तुम्हारा ट्यूशन फीस का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। साथ में तुम्हें 1.5 से लेकर 2 लाख पर ईयर तक तुम्हारी हॉस्टल की फीस जा रही होगी, इंक्लूडिंग मेस वगैरह सारी चीजें। तो 8 लाख इसको हम और मान लेंगे, तो हमारी जो टोटल फीस है वो कहीं ना कहीं 35 से 38 लाख तक जा रही होगी। यानी कि मिनिमम केस में हमें एटलीस्ट 30 प्लस तो इन्वेस्टमेंट हमारी जा रही होगी, 32, 33, 34 डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारी कौन सी ब्रांच है, कौन सा हॉस्टल है, उसके बेसिस पे सारी चीजें डिसाइड करेंगे। तो 30 प्लस की तो इन्वेस्टमेंट तुम्हारी कहीं नहीं गई है। 30 से 32 प्लस की इन्वेस्टमेंट तो तुम्हारी कहीं नहीं गई, यानी इतना मिनिमम रुपीज हमारा लगने वाला है, मिनिमम। ठीक है, इसके बाद तुम जहां से आ रहे हो, तुम जहां ट्रेवल कर रहे हो, तुम्हारा खुद का मिसलेनियस एक्सपेंस हो जा रहा होगा, 4 साल रहने का तुम्हारा खर्चा आ रहा होगा, मतलब कुछ तो तुम भी पॉकेट मनी यूज करोगे ना, 10-15 रुपए महीने के, तो वो खर्चा हमारा अलग से आ रहा होगा। तो मोटा मोटी मान के चलो 35 लाख रुपए का हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रहने वाला ही है। ठीक है, कट ऑफ पे आ जा रहे होते हैं कि कट ऑफ भी क्या जा रहा होता है, किस रैंक तक हमें एडमिशन मिल जा रहा होता है। यहाँ पे कट ऑफ की बात करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस लास्ट ईयर, ये पंजाब वाले बच्चों की बात है, 2,26,000 यानी कि 84 परसेंटाइल तक तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिला हुआ था। यही चीज मैं तुम्हें बता रहा था। और ये लास्ट राउंड नहीं है, फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है। ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 2,42,000, देख रहे हो 2,42,000 तक मिला हुआ है। कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम 1,38,000। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देरा बसाई कैंपस 2,45,000। ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पटियाला कैंपस 82,000 पे, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की मेन ब्रांच है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग 4,57,000 यानी कि 5 लाख रैंक तक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग तुम्हारा 5 लाख तक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग 3,87,000। रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3,14,000 तक तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिला हुआ है। यानी कि जो पंजाब वाले बच्चे उनको 3-3.5 लाख रैंक तक भी एडमिशन मिल गया था थापड़ यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां पे लाइक लास्ट ईयर तक क्या होता था ना, उसके पहले 1-1, 1.5 लाख पे बच्चे रो रहे होते थे, भैया थापड़ में एडमिशन करा दो। कितने सारे लोग तुम्हारे से 20-25 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेके तुम्हारा एडमिशन इधर उधर करवा रहे होते थे कि NRI कोटा पे करवा देंगे, यहाँ करवा देंगे, वहां करवा देंगे, और 1.5 लाख रैंक तक रो रहे होते थे। और लास्ट ईयर 3 लाख 3.5 लाख रैंक तक एडमिशन मिला हुआ है। आउटसाइड पंजाब वाले बच्चों की बात करेंगे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 1,15,000 रैंक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 86,000 तक मिली हुई है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पटियाला कैंपस 46,000 पे मिली हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग VLSI 2,23,000 पे मिली हुई है। रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1,33,000 रैंक पे मिली हुई है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं, जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं आउटसाइड पंजाब का राउंड 2 का कट ऑफ क्या गया था। ठीक है, कट ऑफ धड़ाम से गिरा है 1 लाख के अंदर। जो ब्रांचेस तुम्हें 1,40,000 पे मिल रही थी, जो ब्रांचेस तुम्हें 1,50,000 पे मिल रही थी, वो धड़ाम से गिरी है। और मैक्सिमम जो कट ऑफ तुम्हारे यहां पे दिख रहा है मुझे, वो कहीं ना कहीं 73,000, 77,000, 94 परसेंटाइल। ठीक है, 94 परसेंटाइल तक तुम्हारा कट ऑफ गया हुआ है। ठीक है, और स्पॉट राउंड में भी सेम चीज रिपीट हुई है। स्पॉट राउंड में क्या हुआ, स्पॉट राउंड में बच्चों को कहां तक बुलाया गया, 94 परसेंटाइल वाले बच्चों तक को ही बुलाया गया, उसके नीचे के परसेंटाइल वाले बच्चों को नहीं बुलाया गया। जबकि राउंड 1 में देखोगे तो 50, 60, 65 परसेंटाइल वाले बच्चों का भी एडमिशन हुआ है। तो ये प्रॉब्लम होती है अगर तुम्हें काउंसलिंग किस तरीके से करनी है, चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है, ये नहीं पता हो रहा होता है। तो क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ द बच्चे नए होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी, किस तरीके से हमें कॉलेज को टारगेट करना है। ठीक है, तो ये तुम्हें बहुत सोच समझ के करना है कि किस तरीके से तुम कॉलेज को टारगेट कर रहे होगे। कट ऑफ तुम्हें दिख गया है। अब तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, हमारी टीम की हेल्प चाहिए, जिससे तुम्हें जो है काउंसलिंग में हेल्प मिल जा रही है, जिससे तुम एक अच्छे कॉलेज में जा पा रहे हो, थापड़ की काउंसलिंग कर पा रहे हो, फिर LMIT की काउंसलिंग हो गई, VIT की काउंसलिंग हो गई, किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की अगर तुम्हें काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, फिर किसी भी
और जो तुम्हारी काउंसलिंग होती है KTU MPDT जैक दिल्ली जैक चंडीगढ़, वहां पे हेल्प चाहिए तो तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें एक मेंटरशिप की लिंक मिल जा रही होगी, उस पर जाओ, अपने आप को एनरोल करो। और देखो थापड़ की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर तुम थापड़ को टारगेट कर रहे हो, फर्स्ट राउंड में सारा खेल हो जाएगा, सेकंड राउंड में आओगे तो मैं भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, फर्स्ट राउंड में आओगे तो तुम्हें बेस्ट से बेस्ट ब्रांच अलॉट हो जा रही होगी। तो तुम्हें क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी, जाकर चेकआउट करो और वहां से अपने आप को एनरोल कर सकते हो सीधा। ठीक है, हम आ जाते हैं प्लेसमेंट के ऊपर, क्योंकि प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है ये जस्टिफाई करने में कि क्या तुम्हें 30-35 लाख रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। देखो हम एट द एंड ऑफ द डे ROI ही देखेंगे। ठीक, क्या देखेंगे, ROI ही देखेंगे, ROI ही हमें मैटर कर रही होगी, ROI के अलावा हमें कुछ मैटर नहीं कर रहा होगा। ठीक, अब देखो ROI अगर मैं 23-24 की बात करूं, हाईएस्ट पैकेज जो तुम्हारा गया हुआ है वो लगभग गया हुआ है नहीं, ठीक है, हाँ, एवरेज हिस्ट्री से तुम्हारी गई हुई है 11.25, मीडियन तुम्हारा गया हुआ है 10 लाख का, और जो हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है वो गया हुआ है 1.23 CR का। ठीक है, इससे पहले ईयर में आ जाएंगे 23 में आ जाएंगे 11.73, 11.50, और जो हाईएस्ट पैकेज गया हुआ था वो गया हुआ था 55 लाख का। ठीक है, 40 लाख, 43 लाख, और से मतलब एवरेज पैकेज जो हम मान के चलेंगे, एवरेज पैकेज हमारा 10 से 11 के बीच में रह रहा है। और मीडियन पैकेज की अगर मैं बात करूंगा तो मीडियन तुम्हारा 9 to 10 के बीच में रेंज कर रहा है, यानी कि मीडियन हमारा 9 to 10 और एवरेज हमारा 10 से 11 रेंज कर रहा है। 2025 का मैं तुम्हें डेटा देता हूं, इनकी वेबसाइट पे नहीं मेंशन था, बट मैंने बच्चों से बात करी और हमने डेटा निकाला, उसके बेसिस पे अभी तक का जो हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है वो 40 लाख गया हुआ है। ठीक है, और एवरेज जो कॉलेज क्लेम कर रहा है वो 12.5 का कर रहा है, और मीडियन जो क्लेम कर रहा है वो 11 LPA का कर रहा है। ठीक, ये ऑफिशियल डेटा मैं तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है, तो ओवरऑल जो बच्चों से मुझे बताया कि हाँ भैया ठीक है 10, 9, 9.5, 10 का हमें यहाँ पे पैकेज मिल जा रहा होता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जो इनका 6 लाख का 7 लाख का पैकेज लग रहा होगा, बट वो थोड़ा सा लिमिटेड नंबर है। बाकी सारे प्राइवेट कॉलेज की तरह नहीं है कि क्या नाम है आधे से ज्यादा बैच को 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख का पैकेज मिल रहा है और तुम इन्वेस्ट 20-25 लाख रुपए कर रहे हो। तो यानी कि 35 लाख रुपए लगा रहे हो यहाँ पे, तो तुम्हें जो ROI है वो 11 से 12 लाख रुपए की मिल रही है। ठीक है, ओवरऑल बैच प्लेसमेंट की बात कर रहे होंगे तो 90%, 85% बैच का प्लेसमेंट हो जा रहा होता है। ठीक है, NIRF के डेटा पे आ जाते हैं, सवाल यहां पे उठेगा। ठीक है, NIRF के डेटा पे आएंगे, 24-25 में देखेंगे टोटल 2205 बच्चे थे, 2205 बच्चे थे, जिसमें से प्लेसमेंट है 1900 बच्चों की, 140 बच्चे अब्रॉड पढ़ने के लिए चले गए। ठीक है, और मान लेते हैं 100 बच्चों की प्लेसमेंट नहीं हुई। ठीक है, 100 बच्चों की प्लेसमेंट हम मान लेते नहीं हुई, बट ये नंबर जब तुम देखोगे और ये 10 का जो तुम्हारा मीडियन पैकेज है ना, ये 10 का है, ये नंबर के हिसाब से ये मीडियन पैकेज ठीक है। ठीक, यानी कि आधे बच्चों की प्लेसमेंट 10 लाख से कम भी हुई है, ऐसा नहीं कि सबकी 10 लाख से ज्यादा ही हुई, 10 लाख से कम भी हुई, 10 लाख से ज्यादा भी हुई, बट ठीक है, मीडियन पैकेज इसको जस्टिफाई कर रहा होता है कि चलो ठीक है 10 लाख हमें मिल रहा है। बट अब क्या हुआ, ये बैच आई रही होगी 2020 में, 2021 में। ठीक है, बट जब तुम 2026 में एडमिशन ले रहे हो, ठीक, उस टाइम पे जो सीट मैट्रिक्स है वो 3400 की हो चुकी है, यानी कि 4 साल के बाद जब तुम 2030 में प्लेसमेंट के लिए बैठोगे तो तुम्हारा जो कंपटीशन है वो 3400 बच्चों से रहेगा, जिसमें 2000 सीट सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों की ही है, यानी कि 2000 बच्चे आपस में ही कंपीट करेंगे प्लेसमेंट के लिए। तो तुम्हें पहले से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना है कि अगर मैं थापड़ जा रहा हूं तो मेरे पास जो है क्या है, कंपटीशन बढ़ने वाला है। पहले वाली चीज नहीं होगी 10 लाख का पैकेज आराम से मिल जा रहा होगा, स्किल्स पे तो काम करना पड़ेगा, प्लस आपस में कंपीट करना पड़ रहा होगा। क्योंकि जैसे सिंपल चीज है, किसी भी कॉलेज में जब सीट बढ़ती है, अब देखो कंपनीज क्या है, कंपनीज 300-400 पहले भी आ रही थी, अभी भी 300-400 कंपनीज आ रही है, तो कंपनीज के नंबर तो 2x नहीं हुए ना। अगर 4 साल बाद ये कंपनीज के नंबर भी 2x हो तो वैल्यू है। ठीक है, तब तो वैल्यू हो रही है, बट अगर ये नंबर ही 2x नहीं हो रहा है तब कैसे इस चीज की वैल्यू हो जा रही होगी, कैसे तुम ROI जस्टिफाई कर पा रहे होगे अपनी। ठीक है, तो तुम्हें ये चीज ध्यान रखना है कि हम थोड़ा सा यहां पे सोच समझ के डिसीजन ले रहे होंगे। अगर हमारे पास और किसी कॉलेज का ऑप्शन है तो हम शायद उसको देख ले रहे होंगे। और एक चीज मैं बहुत क्लियर कर दे रहा हूं, अगर EC के नीचे जाओगे, मैकाट्रॉनिक्स में ये सब बायोटेक्नोलॉजी वाली ब्रांच हो गई, मैकेनिकल ब्रांच हो गई, सिविल ब्रांच हो गई, यहां पे बहुत ज्यादा प्लेसमेंट तुम्हें यहां पे नहीं मिल रही होती है। ठीक है, 6 लाख, 7 लाख, 5 लाख ये वाला पैकेज ही मिलेगा। मोस्टली LNT वगैरह आ रही होती, 6-6 लाख का पैकेज दे रही होती। ठीक है, तो 6, 7, 5 ये वाला पैकेज ही मोस्टली बच्चों को मिल रहा होगा। CS का मैंने डेटा देखा है, CS का मैंने पूरी शीट देखी है, जिसमें ये था कि यार लास्ट मतलब इनका जो ये वाला नंबर है, इसमें 700 कुछ बच्चे थे, 740 बच्चे के राउंड थे, जिसमें से एवरेज पैकेज जो 9.8-10 के राउंड निकल के आ रहा था, 10 के राउंड।
और जिसमें से 40-50 बच्चे ऐसे थे जिनका 6 से 7 लाख का पैकेज लगा हुआ था, बाकी बच्चों का पैकेज 7 लाख से ऊपर का ही था, 7 से 10 के बीच में था, फिर 10 से ज्यादा था। ठीक है, तो ये नंबर जस्टिफाइड था। अगर तुम सीएससी या फिर सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस के लिए जा रहे हो तो वर्थ इट हो जाएगा, तुम्हारा आरओआई कहीं ना कहीं से निकल आ रहा होगा। बट इसके अलावा किसी ब्रांच के लिए जाओगे तो आरओआई तुम्हारा जस्टिफाई नहीं हो रहा होगा। तो ये एग्जैक्ट प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट की रियलिटी भी मैंने तुम्हें बता दी है। अब आ जाता है कि हमें बच्चों ने क्या बताया, एवरेज पैकेज, मीडियन पैकेज, हाईएस्ट पैकेज, सारी चीजें। एवरेज पैकेज बच्चों ने बोला कि भैया 9 से 10 लाख का हमें एवरेज पैकेज मिल जा रहा होता है, मोस्ट ऑफ द बैचों का ई प्लेसमेंट हो रही होती। मीडियन हाईएस्ट पैकेज है, हाईएस्ट पैकेज इस साल का 40 गया हुआ है, ठीक है, अभी तक का। इसके अलावा काफी सारे बच्चों का 31 लाख पे तुम्हारा एप्पल जैसी कंपनीज में सिलेक्शन भी हुआ है, यानी कि 6-7 बच्चे हैं जिनका एप्पल में भी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, मीडियन पैकेज की बात करेंगे तो मीडियन पैकेज तुम्हारा 9 के अराउंड जा रहा है, जो बच्चों ने बताया कि भाई ठीक है 9 तो मतलब ठीक ऐसा नंबर है कि 7 to 9 के बीच में काफी सारे बच्चों का प्लेसमेंट रहता है, फिर 9 से लेकर 12 के बीच में काफी सारे बच्चों का रहता है, 12 से 15 के बीच में उससे थोड़ा से कम बच्चों का रहता है, यानी कि 10-9 के अराउंड हम मान सकते हैं कि मीडियन पैकेज हमारा रह रहा होता है। रिक्रूटर्स में बात करेंगे तो सारी ही बड़ी कंपनीज तुम्हें यहाँ पे मिल जा रही होंगी, एप्पल इसमें तो बताया एप्पल मिल जा रही होगी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनीज तुम्हें यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए मिल जा रही होती हैं। फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं। फैसिलिटीज में अगर बात करो तो तुम्हारे पास यहाँ पे लैब्स, लाइब्रेरीज ऑलरेडी अवेलेबल है, क्लब्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह हो रही होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी सारी चीजें तुम्हें मिल जा रही होंगी। ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी तुम्हारी हेल्प हो जा रही होगी, फुल्ली वाईफाई एनेबल्ड कैंपसेस है, फेस्ट है, हैकाथॉन्स है, कोडिंग कल्चर है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है। एक जो अच्छी चीज लगी यहाँ पे वो ये लगी कि एमओयूज इनके काफी सारे फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ है, यानी कि तुम्हें वो वाला एक्सपोजर भी मिल जा रहा होता है, काफी सारे टाइप्स वगैरह भी हैं, तुम्हें इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी भी मिल जा रही होती है यहाँ पे। साथ में स्टार्टअप कल्चर भी काफी अच्छा है, तो अगर तुम स्टार्टअप वगैरह करना चाहते हो तो तुम्हें वो भी सपोर्ट मिल जा रहा होगा कॉलेज की तरफ से। ठीक है, अब कॉन्स में आ जाते हैं। कॉन्स में सिंपल चीज है, आरओआई नॉट जस्टिफाइड फॉर कोर ब्रांचेस। तो सिंपल चीज है कि मैं कोर ब्रांचेस के लिए नहीं बोलूंगा कि तुम्हें 25 से 30 लाख रुपए खर्चा करने चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एजुकेशन लोन लेके पापा की जमीन बिकवा के मत एडमिशन लेने जाना। ये तुम्हें मैं हर वीडियो में क्लियर कर रहा होता हूँ कि एजुकेशन लोन लेके या फिर पापा की जमीन बिकवा के हम इस सब कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहे होंगे। हमारे पास और भी कॉलेज के ऑप्शन है, हम उनको एक्सप्लोर कर ले रहे होंगे, हम उसमें एडमिशन ले रहे होंगे। ठीक है, बैच साइज, अब एक प्रॉब्लम यहां पे आ रही है कि बैच साइज जो हमारी है वो इंक्रीज हो गई है, ऑलमोस्ट 2100 से 3400 हो गई है। तो ऑलमोस्ट ये 1300 बच्चों का जो इंक्रीमेंट आया है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा 4 साल बाद प्लेसमेंट के लिए। अगर कंपनीज का भी नंबर 2x से नहीं बढ़ रहा होता है तो तुम्हारे लिए प्लेसमेंट के लिए प्रॉब्लम करने वाला है। इसके साथ साथ एक तीसरा सीन यहां पे है उड़ता पंजाब का। ठीक है, ये जितने भी तुम्हारे पंजाब में कॉलेजेस हैं, मोस्टली कॉलेज का ये उड़ता पंजाब वाला सीन है। रेफरेंस तुम समझ गया होगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। तो जब भी हम कॉलेज में जा रहे होंगे तो हम इस चीज से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, इस चीज से अपने आप को दूर रख रहे होंगे, हम किसी भी ऐसे वैसी एक्टिविटीज में नहीं फंस रहे होंगे। तो सिंपल चीज है, किन बच्चों का एडमिशन लेना है, जिनकी इतनी रैंक आई हुई है, ठीक है, या फिर जो पंजाब से बिलोंग कर रहे हैं और तुम्हारे पास पैसा है कि तुम एडमिशन ले सकते हो, तो टॉप ब्रांचेस हम प्रेफर कर रहे होंगे। लोअर ब्रांचेस में हम बहुत रेयर ही जा रहे होंगे, अनटिल अनलेस हमें आरओआई जस्टिफाई नहीं करनी, हमें ठीक है हमें एडमिशन चाहिए, हमें कॉलेज का टैग चाहिए, तो हम एडमिशन ले रहे होंगे, वरना हम कुछ और कॉलेज ऑप्शन देख रहे होंगे। इसके अलावा कोई डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, किसी और कॉलेज का डिटेल में रिव्यू चाहते हो तो तुम्हें क्या करना है, उस कॉलेज का नाम कमेंट्स के बता देना है, मैं उसके ऊपर डिटेल में रिव्यू बना दे रहा हूँ। 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, जाकर चेकआउट कर लेना। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ऐसी वीडियोस के लिए तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के लिए काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें चैनल में पता चल जाएगा, तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेनी है।